अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टॉपिक तो आप लोग ने पढ़ लिया होगा। अच्छा जी, आप लोग ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इंस्टाग्राम पे। मैंने आप लोग से पूछा था कि आप लोग ने जो भी क्वेश्चन पूछने हैं अबाउट प्रेगनेंसी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन दिस इज वीडियो इज जस्ट फॉर गर्ल्स, तो आप लोग जा सकते हैं, जो भी मर्द हजरात हैं दे कैन लीव, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो आप लोग ने पूछे थे। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि प्रेगनेंसी टोटल कितने मंथ्स की होती है। तो जी 9 मंथ्स की होती है। एवरीवन नो मंथ्स होते हैं 9, बट वीक्स जो होते हैं वो उसमें होते हैं 40। 36 to 40 वीक्स होते हैं। किसी के 36 में हो जाता है, किसी का 38 में हो जाता है, 37 में भी हो जाता है, और किसी का 40 के बाद 2-3 डेज ऊपर हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इतनी होती है। उसके बाद होता है दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डज वॉमिट स्टार्ट। अच्छा, नौसिया जिसे कहते हैं, हमें नौसिया कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाता है भाई, ये मैं कहूँगी कि आपके दूसरे तीसरे वीक्स में ही स्टार्ट हो जाता है, और बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। किसी किसी का वर्स्ट कंडीशन में होता है, उनको मेडिसिन खानी पड़ती है, बट फॉर्चुनेटली मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली क्योंकि मुझे इस कदर नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, मुझे बहुत मॉर्निंग सिकनेस भी बहुत हुई है। फर्स्ट टाइमेस्टर में ज़रूर होती है, लाजमी होती है, और बहुत अजीब अजीब से स्मेल आती है। मतलब दूर से भी कोई स्मेल आ रही हो ना तो फील होती है। तो ये स्टार्ट हो जाता है और आपने बर्दाश्त करना है। किसी किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ख़त्म हो जाता है, और किसी किसी का रहता है पूरी प्रेगनेंसी। तो उसके लिए टैबलेट्स भी होती हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं उसके लिए। अगर आपको बहुत वॉमिट होती है तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं, बट उससे भी प्रॉपर ख़त्म नहीं होगा। उससे ये होगा कि कम हो जाएगी, बट ख़त्म नहीं होगी। और मैंने भी बहुत बर्दाश्त किया है। आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, जैसे मैंने नहीं ली, तो आप ये करें कि आप ना छोटे छोटे मील्स लें, मतलब 5 टाइम मील्स लें दिन में, ठीक है। और ज़्यादा भूखा नहीं रहें, खाली पेट आपका जैसे ही होगा आए ऐसे ही आपको वॉमिट सी फील होगी। मोस्टली ये मॉर्निंग में होता है, इवन ब्रश करते हुए भी, तो जो है ब्रशिंग करते हुए भी। तो इसका एक सोल्यूशन ये, सुबह उठें तो अपने पास स्नैक्स रखें, बिस्किट्स रखें, टेबल बिस्किट्स जो होते हैं वो रखें, और वो खा लिया करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि आपको ये सब कुछ ना हो। जैसे ही आपको फील हो कि आप बहुत देर हो गई है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो आप फ़ौरन से वो खा लें 1-2 बिस्किट। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जेंडर कब पता चलता है। जेंडर का ये है कि जेंडर आपको 3rd मंथ में भी पता चल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और बाकी 4th और 5th में पता चल ही जाता है। इसमें पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बेबी की क्या पोजीशन है। तो सम टाइम ना उस तरीके से शो नहीं हो रहा होता, बट आपको पता चल जाएगा। इतना उतावले नहीं हो, किसी भी अल्ट्रासाउंड में पता चल सकता है, आपको ये सरप्राइज़ मिल सकता है। अच्छा, आप अच्छा मुझसे ये पूछा था कि आपकी स्वेलिंग क्यों है, चेकअप करवाएं। इज़ योर बीपी ओके। स्वेलिंग जो है वो एक तरह से नॉर्मल है, लेकिन मुझे बीपी का प्रॉब्लम भी है। और बीपी का प्रॉब्लम मुझे कैसे स्टार्ट हुआ, मुझे स्टार्टिंग, क्योंकि मैं सोचती बहुत हूँ और इस टाइम पे सबको ही हो जाता है, शायद थोड़ा सा है, मतलब मेरा कोई माइल्ड सा है, कभी कभी ऊपर हो जाता है, कभी कभी बहुत कम। बट उसके लिए भी मैं ये करती हूँ कि अच्छा, मुझे क्रेविंग्स भी ना सॉल्टी चीज़ों की हो रही थी। तो अगर आपको, मैं सॉल्टी चीज़ें खाती रहती हूँ, बट मैंने अभी बहुत कम कर दिया है, जाहिर सी बात है बीपी की वजह से। तो अगर आपको सॉल्टी चीज़ों की क्रेविंग्स हो रही हैं तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मत खाएं। मैं चिप्स वगैरह बहुत मैंने खाए हैं, और अब मैंने जाके कम किया, क्योंकि अब भाई डेंजर हो गया है इस तरीके से खाना पीना। तो आप, ये रीज़न है। और बाकी जो नॉर्मल स्वेलिंग जो आपके पाँव पे होती है वो नॉर्मल है। मुझे शायद थोड़ी ज़्यादा हो रही है, या शायद मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बट इट्स ओके। इतनी थोड़ी बहुत स्वेलिंग होगी, आपकी बॉडी में बहुत चेंजिंग आ जाती है, तो इट्स ऑल नॉर्मल। मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा था, इट्स नॉर्मल, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यार आई एम ऑल्सो प्रेगनेंट बट माई लोअर टमी एंड बैक इज इन वेरी पेन, इट नॉर्मल। यार ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल, ऑब्वियस सी बात है, आपका वेट पुट ऑन हो चुका है, आपने इतना सारा वेट अपने ऊपर लिया हुआ है। सिर्फ बेबी का नहीं होता, बाकी चीज़ों का भी होता है। तो ये पेन्स तो नॉर्मल हैं, और उस वजह से ही आपको सब कुछ होता है, दर्द होता है बैक पे, और बहुत कुछ होता है। सो दीज ऑल आर नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी ईट फास्ट फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यार अगर
वैसे क्रेविंग्स तो बहुत होती हैं, मुझे भी बहुत होती हैं, मगर आप ज़्यादा नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी खा लें। दूसरी बात ये कि ऐसा सब कहते हैं, बड़े कहते हैं कि उसमें जो चिकन होती है वो चिकन खाने से जो आपका बेबी होता है उसकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे फेस पे बहुत रुआं होता है, पूरी बॉडी पे रुआं बहुत आ जाता है, क्योंकि उसमें इंजेक्शंस लगे होते हैं। हमारे यहाँ जो चिकन होती है वो प्योर नहीं होती है, तो ना खाएं, कम खाएं, बस कम खाएं, बस ये कहूँगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, कैन वी टेक कोविड वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि इनफर्टिलिटी हो जाती है उससे। जब अली गए थे वैक्सीन अपनी लगवाने के लिए, तो उधर के जो डॉक्टर्स थे इन्होंने पूछा था कि मैं लगवा सकती हूँ नहीं लगवा सकती, तो उनके कुछ डॉक्टर ने कहा कि लगवा सकती हैं और कुछ ने कहा नहीं लगवा सकती। बट एक डॉक्टर ने कम्प्लीटली मना कर दिया था कि नहीं लगवाएं, क्योंकि जब तक, बस ये है कि आप एहतियात करें और घर पे रहें ऐसे सिचुएशन में, और मास्क ज़रूर लगाएं। और जो है, अगर किसी को ज़्यादा घूमना फिरना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद लगाएं। और मैंने भी नहीं लगवाई क्योंकि कोई भी सही ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला था मुझे किसी डॉक्टर से, तो इस वजह से मैंने नहीं लगवाई है वैक्सीन, ठीक है। अच्छा, इट्स माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड रियली हैव बैड बैक पेन, इज़ इट नॉर्मल? अच्छा, मुझे नहीं हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे बैक पेन, नहीं होता आई गेस, क्योंकि आपका वेट ही नहीं अभी बढ़ा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कोई वेट पुट ऑन नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है। आप इसके लिए ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवा लें और पूछ लें। दूसरा, इन्होंने ये भी पूछा है बैक पेन के लिए कुछ बता सकती हैं? अच्छा, अब बैक पेन बाद में तो हो जाता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बहुत होता है। तो रात को सोते हुए आप अपनी पाँव के नीचे तकिया लगा लें। एक हमारे पास पिलो भी आता है, प्रेगनेंसी पिलो, और वो आपको नर्सिंग में भी यूज़ हो जाता है, तो वो पिलो आप बाय कर लें और जो है वो आप अपनी बैक पे लगा के सो जाओ। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है उस तरीके से आप बहुत सारे तकिए यूज़ कर सकते हैं, या वो पिलो एक अकेला भी ले सकते हैं, तो वो बहुत सुकून की नींद आपको आएगी, तो आपको शायद इतना दर्द नहीं हो, ठीक है। तो नींद अच्छी से लें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मूवमेंट कौन से मंथ से स्टार्ट होती हैं? मूवमेंट्स जो होती हैं वो किसी को 4th मंथ से भी स्टार्ट हो जाती हैं और किसी को 5th to 6th मंथ स्टार्ट हो ही जाती हैं। जिनका फर्स्ट बेबी होता है ना, उनको ये होता है कि उनको फील बहुत देर में होता है, उनको फील समझ में बहुत देर में आता है, मूवमेंट हो रही होती है, क्योंकि वो शुरू में जो मूवमेंट्स होती हैं बहुत हल्की टाइनी सी होती हैं, क्योंकि आपका बेबी भी छोटा सा होता है, तो उस वजह से मूवमेंट भी छोटी छोटी होती हैं, तो वो समझ नहीं आती, लेकिन हो रही होती हैं, ठीक है। तो 4th या 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती हैं आपको। फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू गेट मूड स्विंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी हाँ, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बहुत शदीद किस्म के होते हैं। कभी बंदा एक छोटी सी बात पे बहुत खुश हो जाता है और कभी कभी एंग्री हो जाता है। मैं बहुत गुस्सा कर चुकी हूँ अली के ऊपर छोटी छोटी बात पे, और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं उस वजह से। बट आप लोग को समझना चाहिए कि मूड स्विंग्स आपके साथ हो रहे हैं और उनके साथ नहीं हो रहे, तो वो थोड़ा सा समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहे, उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। चॉकलेट्स खाएं, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे ना तो उससे भी बड़ा काम डाउन हो जाता है, इंसान खुश रहता है, तो पॉजिटिव रहें, ठीक है। भूख लगती है आपको? आई डोंट वांट ईट एनीथिंग, मुझे भी भूख नहीं लगती ज़्यादा, मैं नॉर्मल भूख लगती है मुझे, बट ये है कि मैं जानबूझ के खाती हूँ समटाइम्स, तो मेरा दिल भी नहीं चाहता रात को तो मेरा कितनी दफ़ा खाने का दिल नहीं चाहता, बट मैं जानबूझ के खाती हूँ, क्योंकि नहीं खाऊंगी तो वो मेरे और बेबी के लिए नुकसानदेह है। तो खाना तो इम्पॉर्टेंट है, आप लाजमी खाएं, भूख लगे नहीं लगे, कोशिश करें छोटा छोटा खा लें, थोड़ा थोड़ा खा लें, बट लाजमी खाएं, क्योंकि आपने अपने साथ साथ बेबी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। कितना वेट गेन होना चाहिए? वेट गेन होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट आपका 10 kg वेट गेन होना चाहिए, और 15 kg तक हो जाना चाहिए। उसके बाद जितना भी करें आपकी मर्ज़ी। और ये नहीं बोलिए कि मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका कोई 10 kg बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लास्ट में जाके आपका वेट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, तो 10 kg तक आप बढ़ा लें अपना वेट ना। और मेरे पास एक और क्वेश्चन भी आया था कि मेरा 5th मंथ हो गया, मेरा वेट नहीं बढ़ा है, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, 2-3 kg बढ़ा होगा, वो भी काउंटेबल होता है। लास्ट में ही बढ़ता है जो वेट बढ़ता है ज़्यादातर। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन बाय द वे। बाकी क्वेश्चन हम बाद में आंसर देंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली आप लोग को अच्छी लगी होगी और बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। और कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को भी कुछ पता है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं भी न्यू मॉम हूँ।
लास्ट में बोलूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जो भी मम्मी बनने वाली हैं या बन चुकी हैं, अपना और अपने बेबी का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।